ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की ये रूहानी चर्चा सच में एक बहुत ही गहरे रहस्य को खोलने वाली है कि कैसे एक आत्मा की चढ़ती कला केवल उस आत्मा का नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। ओम शांति। जी बिल्कुल। इस शोर शराबे वाली दुनिया से कुछ पलों के लिए ध्यान हटाकर उस परमपिता शिव बाबा के प्रेम सागर में समा जाने का यह सबसे सुंदर समय है। आज के महावाक्य एक ऐसी रूहानी उड़ान की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पुरानी दुनिया की भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदम समाप्त हो जाती है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। सत्य कहा आपने। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है तो वह उड़ने लगती है। तो चलिए अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और शिव बाबा के उन मीठे शब्दों को सुनते हैं जो आज के दिन का आधार हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मधुर सार से। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वाह मीठे बच्चे। शिव बाबा जब इस प्यार भरे शब्द से हमें पुकारते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हाँ, ये कहना सिर्फ एक प्यार भरा शब्द नहीं है, बल्कि एक स्मृति दिलाता है कि हमारा मूल स्वरूप, हमारा असली स्वधर्म ही प्रेम और मिठास है। हम सच में उस मीठे बाप के मीठे बच्चे हैं। और जब आत्मा इस मीठे स्वरूप में टिकती है, तभी संगम युग की वो चढ़ती कला शुरू होती है जिसका जिक्र शिव बाबा ने किया है। पूरे 84 जन्मों के चक्र में आत्मा धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोती हुई उतरती कला में जाती है। ये बात बहुत स्पष्ट है। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक हमारी ऊर्जा सिर्फ कम ही हुई है, लेकिन संगम युग वो इकलौता समय है जब परमात्मा स्वयं ज्ञान और योग का बल देकर आत्मा को उसके सर्वोच्च स्वरूप की ओर वापस खींचते हैं। और सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चढ़ती कला का प्रभाव कितना व्यापक है। शिव बाबा ने कहा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इसका गहरा अर्थ यह है कि ब्राह्मण आत्माओं का पुरुषार्थ कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता। जी, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब कोई आत्मा अपनी पवित्रता और योग की स्थिति में ऊंचाइयों को छूती है, तो उसके द्वारा फैलने वाले शक्तिशाली प्रकंपन यानी वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे शांत स्वरूप में बैठने मात्र से विश्व की अनेक दुखी और अशांत आत्माओं को राहत मिलती है। ये स्वचिंतन का एक बहुत बड़ा बिंदु है हमारे लिए। तो आज हम सभी ये चिंतन करें कि क्या मेरा हर संकल्प विश्व कल्याण की भावना से भरा है। ये सोचना कि मेरे एक श्रेष्ठ संकल्प या मेरी एक शांत स्थिति से पूरे विश्व का कल्याण जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ में एक नई जिम्मेदारी भर देता है। हमारी चढ़ती कला वास्तव में विश्व परिवर्तन का आधार है, और इसी परिवर्तन और प्राप्ति को और स्पष्ट करते हुए शिव बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। हाँ, आज का प्रश्न बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। शिव बाबा पूछते हैं प्रश्न, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? जरा इस बात पर हम सब मनन करें। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो अपने बच्चों को बधाई दे रहा है। ये कितनी अलौकिक बात है। सच में इस प्रश्न की गहराई में जाना चाहिए कि आखिर एक आत्मा ने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जो स्वयं बाप दादा उसे बधाई दे रहे हैं। इसका उत्तर शिव बाबा ने बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में दिया है। बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। दुनियावी सफलताओं पर मिलने वाली बधाइयां बहुत छोटी और विनाशी होती हैं। कोई नई नौकरी मिले या नया घर ले तो लोग बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की बधाई दे रहे हैं। ये मानसिकता का सबसे बड़ा परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य वह है जो हमेशा लेने की इच्छा रखता है, प्यार, सम्मान या संपत्ति, जबकि देवता वह है जो भरपूर है और केवल देने का स्वरूप है। और इस देवता बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी रावण की जंजीरें। ये जंजीरें लोहे की नहीं है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वे सूक्ष्म बंधन हैं जिन्होंने आत्मा को जन्म जन्मांतर से जकड़ रखा था।
ज्ञान और योग के बल से इन जंजीरों का कटना ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जब हम शिव बाबा की याद में बैठते हैं तो ये पुरानी आदतें भस्म होने लगती हैं। इसी उत्तर में पतंग और डोर का जो उदाहरण बाबा ने दिया है वो बहुत ही सटीक और प्यारा है। एक पतंग आसमान की ऊंचाइयों को तभी छू सकती है जब उसकी डोर किसी मजबूत हाथ में हो। बिल्कुल सही। कई बार आत्माओं को लगता है कि डोर कटने से पतंग आजाद हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि डोर कटने का मतलब आजादी नहीं बल्कि पतन होता है। पतंग जमीन पर आ गिरती है। रूहानी यात्रा में ये डोर है शिव बाबा की श्रीमत और बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग। जब बुद्धि रूपी डोर पूरी तरह से बाबा के हाथों में सौंप दी जाती है तो माया के कितने भी तेज तूफान आए वे हमें गिरा नहीं सकते। ये पूर्ण समर्पण ही हमें पास विद ऑनर बनाता है। पुरुषार्थ के मार्ग पर यह जांचना बहुत जरूरी है। तो श्रोता भाई बहन, अपने आप से पूछें, कहीं मेरी डोर मेरे अपने अहंकार या पुरानी आदतों के हाथ में तो नहीं है? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। हमें अपनी डोर पूरी तरह ईश्वरीय नियमों के हवाले कर देनी चाहिए। और इसी पढ़ाई के रहस्य को समझाते हुए आज की पहली मुख्य शिक्षा में बाबा एक बहुत बड़े अंतर को स्पष्ट करते हैं। जी, शिव बाबा कहते हैं, ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉडफादर कहा जाता है, वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। दुनिया भर में कई तरह के सत्संग होते हैं जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ शिक्षाएं या कथाएं सुनाता है। वहां बोलने वाला और सुनने वाले दोनों ही देहधारी होते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय पाठशाला की वंडरफुल बात यह है कि पढ़ाने वाला जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो स्वयं निराकार परमपिता शिव है। परमपिता का साकार माध्यम यानी ब्रह्मा बाबा का रथ लेकर ज्ञान देना, ये मानव इतिहास की सबसे अनोखी घटना है। जब कोई आत्मा मुरली क्लास में बैठती है तो ये स्मृति कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के स्तर को एकदम बदल देती है। ये सिर्फ एक किताब पढ़ने या साधारण शब्दों को सुनने की बात नहीं है। ये तो भगवान के साथ सीधे संवाद का अनुभव है। तो हमें खुद से पूछना है कि जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो क्या हमारी बुद्धि में ये नशा रहता है कि मेरा टीचर स्वयं सुप्रीम फादर है? इस नशे में रहने से साधारणता अपने आप खत्म हो जाती है। और इस ईश्वरीय पढ़ाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ बाबा ने दूसरी शिक्षा में स्पष्ट किया है, देही अभिमानी स्थिति। शिव बाबा कहते हैं, आधा कल्प तुम देहाभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पूरे 63 जन्मों तक आत्मा ने केवल यही अभ्यास किया है कि मैं शरीर हूं, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी प्राप्तियां हैं। ये देह अभिमान एक बहुत ही गहरी और कठोर आदत बन चुका है। हम आईना देखते हैं तो शरीर याद आता है, नाम सुनते हैं तो शरीर याद आता है। इसे तोड़ना एक दिन का काम नहीं बल्कि निरंतर अटेंशन की मांग करता है। इस पुरानी आदत को तोड़ने की विधि बाबा ने बहुत सरल बताई है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। शिव बाबा इस हाड़मास के शरीर को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो भ्रिकुटी में बैठी उस चैतन्य शक्ति, उस चमकती हुई मणि को पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी स्वयं को और दूसरों को उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है। दैनिक जीवन में इसे उतारने का एक बहुत सुंदर अभ्यास हो सकता है। वो क्या है, जरा विस्तार से बताएं। दिन भर में जब भी किसी से मिलना हो या बातचीत करनी हो तो उनके बाहरी रूप या पद को देखने के बजाय उनके मस्तक के बीच चमकने वाले उस अविनाशी सितारे पर ध्यान केंद्रित करना। बस ये सोचना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है। वाह, ये आत्मिक दृष्टि पुराने संस्कारों को भस्म करने का सबसे तेज साधन है। जब हम आत्मा देखते हैं तो किसी के प्रति घृणा या क्रोध पैदा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। और विकारों को भस्म करने की इसी प्रक्रिया को तीसरी शिक्षा में और गहराई से समझाया गया है। शिव बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। पवित्रता केवल बाह्य नियमों के पालन से नहीं आ सकती। कोई सिर्फ सादा भोजन करे या सफेद वस्त्र पहने तो वो पूर्ण पवित्र नहीं हो जाता। जी, जब तक आत्मा परमात्मा की याद की अग्नि में नहीं तपती तब तक विकारों का वह सूक्ष्म कचरा जो जन्मों से चिपका है वो समाप्त नहीं होता। याद की यह यात्रा ही आत्मा को उसके असली पावन स्वरूप में लौटाती है। और इस यात्रा में माया के वार से बचने के लिए शिव बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराने की बात कही है। दुनियावी शास्त्रों में इसे एक हिंसक हथियार दिखाया गया है जो किसी का गला काटता है
तो प्रधान देव आत्मा बनी, फिर विभिन्न युगों से होते हुए अब संगम पर ब्राह्मण बनी हूँ और फिर से देवता बनने वाली हूँ। ये चक्र वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करता है। जब आत्मा को अपनी आदि और अंत की श्रेष्ठता याद रहती है तो वर्तमान की छोटी छोटी बातें, परिस्थितियां या माया के आकर्षण उसे विचलित नहीं कर पाते। तो श्रोता भाई बहन स्वचिंतन करें कि दिन भर के कार्यों के बीच जब हम ऑफिस में होते हैं या घर का काम कर रहे होते हैं तो हम कितनी बार रुककर इस स्वदर्शन चक्र को फिराते हैं। ये बहुत जरूरी चेकिंग है, क्योंकि इसी 84 जन्मों के चक्र के अंतिम पड़ाव के बारे में शिव बाबा ने चौथी शिक्षा में एक बहुत ही भावपूर्ण बात कही है। शिव बाबा कहते हैं, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पट पर आकर पड़े हो, ये वाक्यांश आत्मा की संपूर्ण थकावट और शक्तिहीनता को दर्शाता है। जन्म जन्मांतर की सीढ़ी उतरते हुए आत्मा ने अपनी सारी ऊर्जा गंवा दी है। वो अब अपने बल से ऊपर नहीं उठ सकती। कलयुग के इस अंतिम समय में हर आत्मा डिप्रेशन, चिंता और भय से घिरी है। यही वह क्षण है जब परमपिता शिव स्वयं आकर संगम युग की लिफ्ट तैयार करते हैं। सीढ़ियां उतरना तो धीरे धीरे हुआ था, लेकिन चढ़ना लिफ्ट से है, और उस लिफ्ट का एक बहुत ही गुप्त पासवर्ड है। वो पासवर्ड है मन मना भव। बस एक संकल्प से बाबा को याद किया और आत्मा सीधे परमधाम की परम शांति का अनुभव करने लगती है। यह कितनी बड़ी राहत की बात है कि आत्मा को अब अकेले संघर्ष नहीं करना है। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति भारी लगने लगे, मन उदास हो जाए, तो समझना चाहिए कि आत्मा फिर से अपनी पुरानी कमजोर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है। सब कुछ बाबा पर छोड़कर हल्का हो जाना ही सच्ची चढ़ती कला है। और इस चढ़ती कला के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो बाबा ने 5वीं शिक्षा में बहुत कड़े शब्दों में बताई है। शिव बाबा कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। बाबा ने इस पुरानी दुनिया के लिए बहुत ही भारी और स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है, कब्रिस्तान। ये शब्द हमें अंदर तक झकझोर देता है। इसका गहरा भावार्थ ये है कि जिस दुनिया में हर चीज, हर व्यक्ति विनाशी है, सब कुछ मौत के करीब है, उसमें दिल लगाना समझदारी नहीं है। इन आंखों से दिखने वाली हर भव्य इमारत, हर रिश्ता वास्तव में धूल में मिल जाने वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाना है या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागना है। जी बिल्कुल नहीं। बाबा हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाते। ये आंतरिक वैराग्य की बात है। कर्मेंद्रियों से अपने सारे लौकिक और ईश्वरीय कर्तव्य पूरे करते हुए भी बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि ये सब एक ड्रामा है जो अब पूरा होने वाला है। इसे ही शिव बाबा देखते हुए भी ना देखना कहते हैं। यह अभ्यास आत्मा को दुनिया की दलदल में रहते हुए भी कमल फूल के समान निर्लेप रखता है। माया के रंग बिरंगे दृश्य सामने से गुजर जाए, लेकिन मन में कोई हलचल या आकर्षण पैदा ना करे। ये स्वनिरीक्षण का बहुत गहरा बिंदु है। क्या आंखों से दिखने वाले मोबाइल के दृश्य या दुनियावी वैभव अभी भी मेरे मन को बांधते हैं? इसी वैराग्य वृत्ति को धारणा के मुख्य सार में बाबा ने हमारे लिए पक्का कराया है। बाबा धारणा के पहले बिंदु में कहते हैं, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। पास विद ऑनर यानी अंतिम समय में बिना किसी धर्मराज की सजा के संपूर्ण सम्मान के साथ अपने असली घर परमधाम वापस लौटना। ये तभी संभव है जब बुद्धि की स्क्रीन पर सिर्फ एक शिव बाबा हो। अगर अंत समय में किसी भी देहधारी या वस्तु का थोड़ा सा भी आकर्षण रहा तो वो आत्मा को नीचे खींच लेगा। वो एक छोटी सी आसक्ति भी हमें उड़ने नहीं देगी। धारणा का दूसरा बिंदु भी इसी मंजिल की ओर ले जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, ये ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति एक लंबी और बहुत ही सुंदर यात्रा पर अपनी नई मंजिल की ओर जाता है तो वो पीछे छूटने वाली पुरानी टूटी फूटी जगहों के लिए रोता नहीं है। हमारी मंजिल अमरलोक यानी सतयुग है, तो इस मृत्युलोक की पुरानी बातों, व्यर्थ संकल्पों या किसी भी विकर्म में अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना है। हमें अपनी हर कर्मेंद्रिय पर बहुत कड़ा पहरा रखना है।
और इसी कड़े पहरे और श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम आज के वरदान में झलकता है। आज शिव बाबा का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। इस वरदान की गहराई को समझाते हुए शिव बाबा कहते हैं, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। वाणी से ज्ञान सुनाना तो बहुत आसान है, और आज की दुनिया में ज्ञानी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। हर जगह उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन शब्द केवल कानों तक जाते हैं, हृदय तक नहीं। जब आत्मा अपने दिव्य चरित्र और श्रेष्ठ कर्मों के स्वरूप में टिक जाती है, तो उसके शांत वाइब्रेशंस सीधे दूसरी आत्मा के हृदय को छूते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका हर साधारण कर्म भी, चाहे वो बच्चों को पत्र लिखना हो या टहलना हो, एक अलौकिक शिक्षा देता था। आज हर आत्मा अशांत है। वह लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना चाहती, वह शांति और सच्चे निस्वार्थ प्यार का अनुभव करना चाहती है। और यह अनुभव केवल हमारी अपनी तपस्या और शिक्षा स्वरूप बनने से ही कराया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी उपस्थिति से, अपने शांत चेहरे से दूसरों को हल्का कर देना। और इस दिव्य स्थिति तक पहुंचने के लिए आज का स्लोगन बहुत मददगार है। शिव बाबा का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। व्यर्थ संकल्पों में कोई सिद्धि या सफलता नहीं होती, वे सिर्फ आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन जब आत्मा खुद को शरीर से न्यारा महसूस कर बाबा से किरणें और शक्ति लेती है, तो उसके हर शुभ संकल्प में एक चमत्कारिक बल आ जाता है। आत्मशक्ति की यह उड़ान हमारे हर श्रेष्ठ संकल्प को सिद्ध कर देती है। इस उड़ान को दिनचर्या में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के समय, या जब भी मन भारी हो, ऑफिस में या घर में व्यर्थ बातें घेरने लगें, तो तुरंत वो इनर स्विच दबाएं। बस मन में कहें, मैं एक शक्तिशाली उड़ती हुई मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, और 1 सेकंड में अपनी स्थिति को परमधाम में स्थित कर लें। स्थिति की इसी सूक्ष्मता और फरिश्तापन को बाप दादा ने आज के अव्यक्त इशारों में और भी गहरा किया है। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता की सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। फरिश्ता वो है जिसका धरती से यानी पुरानी दुनिया की बातों से कोई रिश्ता नहीं। वो एकदम हल्का है, और उस हल्केपन की सबसे बड़ी निशानी है उसकी वाणी। ज्यादा बोलना, जोर से बोलना या किसी पर व्यंग्य कसना, ये सब देह अभिमान की निशानियां हैं, जो किसी भी घर या संगठन में टकराव पैदा करती हैं। जब वाणी निर्मल, धीमी और मीठी होती है, तो सुनने वाले के अंदर स्वतः ही आपके प्रति विश्वास पैदा होता है। सम्मानजनक बोल किसी भी रूठी हुई या कमजोर आत्मा को भी नई शक्ति दे सकते हैं। साधारण बोल हमारी जमा की हुई आत्मिक ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। इसलिए बाबा ने फरिश्तों के बोल बोलने पर विशेष अंडरलाइन कराया है। तो आज सारा दिन हमारी ये चेकिंग चलती रहनी चाहिए कि मुख से निकलने वाला मेरा हर शब्द मोतियों जैसा अनमोल हो। अब इन सभी शिक्षाओं, धारणाओं और अव्यक्त इशारों को अपने भीतर गहराई से पक्का करने के लिए हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान पुरुषार्थ की एक नई मंजिल है। के भारी बंधन बाधा की ज्ञान अग्नि में जलकर राख हो गए हैं। आत्मा ने एक खुली हवा में सांस ली है, वो संपूर्ण रूप से आजाद है। और इस स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के लिए जब भी कोई पुरानी आदत या विकार मन में दस्तक दे, तो घबराने के बजाय इसी स्वमान की स्मृति में टिक जाएं। महसूस करें कि अब इन कमजोरियों का मुझ प्रकाश के बिंदु आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में हूं। व्यवहारिक जीवन में इसे ऐसे प्रयोग किया जा सकता है कि जब भी घर या ऑफिस में किसी का कड़वा व्यवहार आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो तुरंत याद रहे, मैं मुक्त आत्मा हूं,
मैं किसी के व्यवहार की गुलाम होकर अपना क्रोध नहीं जगा सकती। यह अभ्यास हमें असली रूहानी स्वतंत्रता देता है। दूसरा स्वमान है, मैं देह और देह के संबंधों से न्यारी आत्म अभिमानी आत्मा हूं। इस स्वमान का अनुभव तब होता है जब आत्मा स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में एक जगमगाते हीरे के रूप में देखती है। ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे पहनकर आत्मा अपना पाठ बजा रही है, लेकिन वो इस वस्त्र से पूरी तरह अलग है। इस स्थिति में टिकने के लिए बार बार ये स्मृति लानी है कि मेरा असली घर ये विनाशी दुनिया नहीं है और मेरे असली संबंध रूहानी है, जो शिव बाबा के साथ हैं। जो देह ही मेरी नहीं है तो उससे जुड़े रिश्ते या संपत्तियां मेरी कैसे हो सकती हैं? मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। दिनचर्या में इस स्वमान का सबसे सुंदर प्रयोग तब होता है जब हम अपने लौकिक परिवार के बीच कर्म करते हैं, कमल पुष्प के समान सबके बीच रहते हुए, सबकी प्यार से सेवा करते हुए भी आंतरिक रूप से किसी भी मोह या अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त रहना। बहुत सुंदर। अब तीसरा स्वमान है, मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से शिक्षा देने वाली योग्य शिक्षक आत्मा हूँ। इस स्वमान में टिकने का अर्थ है ये गहराई से महसूस करना कि मैं शिव बाबा की प्रत्यक्ष प्रतिमा हूँ। मेरी हर श्वास, मेरा हर कदम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की लाखों आत्माएं मुझे देख रही हैं और मुझसे अनजाने में ही प्रेरणा ले रही हैं। इस स्मृति को पक्का करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरा कोई भी कर्म साधारण ना हो। जब आत्मा यह जानती है कि वो एक रोल मॉडल है, वो बाप समान है, तो वो अपने हर संकल्प और कर्म को श्रीमत की तराजू पर तौल कर ही करती है। वो कभी अलबेली नहीं होती। कार्य क्षेत्र या संगठन में जब भी किसी से मतभेद हो तो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने या बहस करने के बजाय अपने शांत और सहनशील व्यवहार से उस परिस्थिति को संभालना ही प्रैक्टिकल योग्य शिक्षक बनना है। आपके शांत कर्म आपके शब्दों से कहीं ज्यादा तेज आवाज में शिक्षा देते हैं। चौथा स्वमान है, मैं अलौकिक और मधुर बोल बोलने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। इस स्थिति का अनुभव करने के लिए स्वयं को प्रकाश के एक सूक्ष्म शरीर में महसूस करें। फरिश्ता वह है जिसके मुख से हमेशा दुआएं, सुख देने वाले और शक्ति भरने वाले शब्द ही निकलते हैं। उसकी आवाज में एक ईश्वरीय खनक होती है। इस स्वमान में स्थिर रहने के लिए मौन की शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। जितना मन शांत और एकांत में रहेगा, मुख से निकलने वाले बोल उतने ही कम सारयुक्त और मधुर होंगे। व्यर्थ की बातों से और परचिंतन से खुद को पूरी तरह किनारा कर लेना ही फरिश्ता बनना है। और दिन भर में इसका व्यवहारिक अभ्यास यही है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें। चेक करें कि क्या मेरे ये शब्द किसी को दुख तो नहीं देंगे। अगर शब्द साधारण हैं तो चुप रहना ही बेहतर है। फरिश्ता कभी किसी को कड़वाहट नहीं देता। पांचवा और अंतिम स्वमान है, मैं आत्मशक्ति की उड़ान भरने वाली पास विद ऑनर आत्मा हूँ। इस स्वमान का अनुभव सबसे सर्वोच्च है। खुद को परमधाम में परमपिता शिव बाबा के बिल्कुल समीप देखें। आत्मा ने अपनी पूरी ईश्वरीय पढ़ाई सफलता से पूरी कर ली है और बिना किसी दाग के संपूर्ण सम्मान के साथ वापस अपने असली घर लौट आई है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये स्मृति बहुत गहरी होनी चाहिए कि मैं बाबा के गले का हार हूँ, विजय माला का मणका हूँ। कोई भी परीक्षा या माया का तूफान मेरी सफलता को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप मेरा सच्चा साथी है। जीवन में जब भी निराशा या भारीपन महसूस हो तो इस स्वमान के लिफ्ट में बैठकर सब कुछ नीचे छोड़ दें। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। यह एक संकल्प ही माया की हर बड़ी चुनौती को छोटा कर देगा और आत्मा को एकदम निर्भय बना देगा। ये पांचों स्वमान वास्तव में आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने की चाबियां हैं। तो आज के पूरे महावाक्यों में हमने कितनी गहराई से समझा कि कैसे बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हमारी ये चढ़ती कला सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे विश्व की तकदीर बदल रही है। बिल्कुल। इस पुरानी दुनिया को एक कब्रिस्तान समझकर अपनी बुद्धि की डोर पूरी तरह शिव बाबा के हाथ में सौंपनी है। श्रेष्ठ चरित्र से योग्य शिक्षक बनना है और फरिश्तों जैसे मीठे और अलौकिक बोल बोलने हैं। यही हमारी अमर लोक की यात्रा का सच्चा और सटीक पुरुषार्थ है। आज हमने पास विद ऑनर बनने की बहुत ही गहरी चर्चा की है। जाते जाते इस एक विचार को अपने स्वचिंतन में जरूर रखिएगा कि अगर आज ही हमारे इस साकार पाठ का, इस ईश्वरीय ड्रामा का अंतिम दिन हो, तो क्या मेरी बुद्धि की स्क्रीन पर कोई भी देहधारी, कोई भी विनाशी वस्तु या कोई पुरानी आदत बाकी है, या फिर हम संपूर्ण स्वतंत्र रूप से शिव बाबा के साथ उड़ान भरने के लिए
पूरी तरह तैयार हैं। इस बात पर सारा दिन विचार कीजिएगा। यह स्वचिंतन हमें निरंतर अलर्ट रखेगा और माया के सूक्ष्म वार से बचाएगा। प्यारे रूहानी भाई बहनों, शिव बाबा की इन गहरी और मीठी शिक्षाओं को रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आप रोज इस ईश्वरीय चर्चा से जुड़ें। सब्सक्राइब करें ताकि शिव बाबा की श्रीमत की गहराइयां और रोज का ये रूहानी भोजन आपको सहजता से प्राप्त हो सके। ये कोई साधारण चैनल नहीं है, बल्कि ये बाबा का हम सभी मीठे बच्चों के लिए एक प्यारा सा ईश्वरीय निमंत्रण है, ताकि हम सब मिलकर तपस्या करें और उस नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर सकें। अच्छा, ओम शांति।